दौसा ज़िले में इस बारिश के मानसून में अच्छी बारिश हुई है। बारिश के चलते बांधों भी लबालब हुए हैं। 10 सालों में अच्छी बारिश की होने से बांधों में पानी की भी आवक हुई है। जुलाई महीने में 10 वर्षों में पहली बार बांधों में पानी आया है। जल संसाधन विभाग के अधीन आने वाले 18 बांधों में से 12 बांधों में पानी की आवक हो चुकी है। यह पिछले 10 सालों में जुलाई महीने में अब तक की सबसे अच्छी बारिश मानी जा रही है। वहीं दौसा जिले के 12 बांधों में 49.26% पानी की अब तक आवक हो चुकी है। लेकिन दौसा जिले के सबसे बड़े बांध में घुमना में भी पानी की आवक हुई है, लेकिन कम मात्रा में पानी होने से किसानों के चेहरे पर भी निराशा झलक रही है। यह घुमना बांध में स्थित माधव सागर बांध में पानी आने से करौली और दौसा जिले के सैकड़ों गांवों में पानी की पूर्ति करता है, जिसके चलते लोगों के बोरवेलों का पानी का स्तर भी और कुएं का स्तर भी पानी में बढ़ जाता है। पानी बढ़ने से किसान आसानी से खेती भी कर लेते हैं। ऐसे में अब यहाँ पानी कम आया है तो भूजल स्तर भी गहरा रहा है। बरसात का सीजन चल रहा है, मानसून सक्रिय है। राजस्थान के दौसा जिले में भी कई बांध लबालब हो चुके हैं। दौसा के मोरेल बांध भी पानी से लबालब हो चुका है। वह दूसरा सीजन है जिसमें दूसरी बार मोरेल बांध की चादर चल रही है। अभी वर्तमान में मोरेल बांध की 1.5 फीट की चादर चल रही है। मोरेल बांध से सवाई माधोपुर और दौसा जिले के सैकड़ों गाँवों को लाभ होता है, लेकिन दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध माना जाने वाला माधव सागर बांध है। माधव सागर बांध पर हम आज मौजूद है और माधव सागर बांध अभी भी मात्र 9 फीट पानी आया है। इस बांध को ये देख सकते हैं, ये बांध है, इसमें अभी 9 फीट पानी आया है। इस बांध में मोरेली बांध से पानी आता है। मोरेली बांध से पानी नहीं आया है अब के सीज़न में, और उसी मोरेली बांध से भंडारी बांध में भी पानी जाता है। भंडारी बांध में पानी की जाने की शुरुआत हो चुकी है। पिछले कई दिनों से भंडारी बांध में पानी जा रहा है। इस मोरेल बांध से पानी आने के बाद में, इस मोरेल के बाद में यहाँ घूमना बांध में पानी पहुँचता है। तो यहाँ इस बांध से घूमना के माधव सागर से करौली और दौसा जिले के कई ग्राम पंचायतों को, कई तहसीलों को भी पानी की उपलब्धता होती है। इस बांध से 2 नहर निकलती हैं। 2 नहरों के माध्यम से सैकड़ों गांवों में पानी की सप्लाई हुआ करती थी, और सैकड़ों गांवों में पानी की सप्लाई के बाद में इस बांध का पानी बाणागंगा में मिलने के बाद में भरतपुर ज़िले तक भी पहुंचता था। इस बांध का निर्माण माधव सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस बांध की भी एक बार चादर चली है। 1994 में ये चादर चली थी, जिसके बाद में लगातार गाँव में आसपास के में पानी की पूर्ति हुआ करती थी। लेकिन अब इस बांध में पानी नहीं होने के कारण गाँव में आसपास को में भी पानी की कमी महसूस करने लगे हैं। कमी के चलते यहाँ खेती में भी अब लोगों को परेशानी होने लगी है, क्योंकि अब खरीफ की फसल में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। खरीफ में पानी की आवश्यकता होने के कारण अब यहाँ बोरवेल किसानों के द्वारा करवाए गए हैं। वह बोरवेल भी कार्य काफ़ी गहरे करवाने के बावजूद भी पानी की कम मात्रा होती है। ऐसे में यहाँ दौसा ज़िले के इस बांध की जो आसपास के गांव हैं उनमें पानी की कमी होने लगी है। पानी की कमी को लेकर यहाँ कई बार प्रशासन के द्वारा भी कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस बांध में भी पानी आए तो आसपास के गांवों में और आसपास की तहसीलों में भी पानी की पूर्ति हो सके। यह एक पर्यटक स्थल भी बन सकता है। इस बांध में एक होटल भी है। उस होटल में विदेशी लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। विदेशी लोग भी इस बांध की सूरत को अपने कैमरों में कैद करते हैं और विदेशों में ले जाकर वह दिखाते हैं। लेकिन इस बांध में पिछले कई वर्षों से पानी नहीं आया है, जिसके चलते यहाँ के लोग भी निराश हैं और पानी की मांग कर रहे हैं कि इस बांध में भी मोरेली बांध से नहर की खुदवाई कर इस बांध में पानी लाया जाए, जिससे आसपास के गाँवों में पानी की पूर्ति हो सके और रबी की फसल भी आसानी से हो सके। पानी की उपलब्धता बढ़ेगी तो पानी पीने को भी बढ़ेगा। यहाँ अब पानी पीने के लिए भी लोगों को परेशानी होने लगी है। दौसा से पुष्पेंद्र मीणा की रिपोर्ट।